मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओमकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सारजी परमागम ग्रंथ और इसके सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार की 320 नंबर की गाथा का स्वाध्याय अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री के इस क्रम में चलते हुए 11वें प्रवचन का 30 मिनट का अंश सुना। विगत अपने इस साल के 10 लक्षण पर्व में इसी विषय के अपन ने 10 व्याख्यान विगत 10 दिनों में सुने और 20 व्याख्यान अपने अतिथि विद्वान जो आए थे गायक जी शास्त्री, उनके द्वारा अपन ने इस विषय को बराबर समझा और उनके द्वारा भी समझाने का पूरा प्रयत्न हुआ और हम लोगों के द्वारा भी समझने का पूरा प्रयत्न उसमें चला। थोड़ा विषय रह गया है जो गुरुदेव श्री के 2 प्रवचनों में आकर के, यानी 2 प्रवचन, आज जो 11 नंबर चला वो और उसके बाद 12 नंबर का एक प्रवचन, उसमें आकर के वो विषय पूरा होता है। दरअसल विषय है क्या, अपन इसको थोड़ा सा 10 दिन हो गए ना इसको चलते हुए, तो थोड़ा रिवीजन में ले लेते हैं और रिवीजन में लेके फिर अपन इसकी बात करेंगे। आज जो चर्चा आई वो ध्येय रूप जो आत्मा है वो निष्क्रिय पारिणामिक है, इसकी चर्चा चली है ना। उसी को सिद्ध करते हुए गुरुदेव ने बात की। तो आचार्य जयसेन स्वामी ने अपनी इस निष्क्रिय पारिणामिक भाव में हूँ, यानी ध्येय रूप जो वस्तु है वो निष्क्रिय पारिणामिक है, इसकी पुष्टि के लिए 6वीं शताब्दी में हुए योगेंद्र देव आचार्य की 68 नंबर की गाथा परमार्थ प्रकाश ग्रंथ की यहाँ पर उन्होंने उद्धरण रूप से संदर्भ में ली है। अपने आप पिछले साल ये गाथा की चर्चा हुई थी, 68 नंबर की गाथा पहले अधिकार की। अभी तो दूसरा अधिकार चलता है परमार्थ प्रकाश का, पहले अधिकार की 68 नंबर की गाथा, उसमें भी यही भाव है ना। यदि अपन देखें तो भाव क्या है कि ये जो ध्येय रूप आत्मा है वो क्या है, क्योंकि प्रयोजन क्या है। सबसे पहला बिंदु ये है कि प्रयोजन क्या है, कि प्रयोजन ये है कि हम अनादि से दुखी हैं और सुख चाहते हैं। और सुख कैसा चाहते हैं कि ऐसा चाहते हैं कि पूरा हो और कभी जिसका अंत ना आए, ऐसा सुख चाहते। प्रयोजन ये है। तो वो प्रयोजन के लिए ध्येय रूप वस्तु क्या है, अथवा ध्येय रूप वह ज्ञेय क्या है कि जिसके जानने अनुभवने से परिपूर्ण अनंत सुख की प्राप्ति होती है।
तो उस ध्येय की चर्चा यहाँ सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में 320 गाथा में आचार्य कुंद देव ने की। अभी जो गुरुदेव ने 6वीं गाथा का संदर्भ भी लिया, 68 गाथा परमात्म प्रकाश की संदर्भ में आई, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 22वीं गाथा, 35वीं गाथा, 39वीं गाथा, वो सब में एक ही भाव है, सब में एक ही भाव है। एक ही भाव माने सिद्ध क्या करना है, हमें यहाँ ज्ञान की चलनी से छान छान करके उस तत्व तक, उस तत्व के भाव तक पहुँचाने का प्रयोजन है आचार्य परमात्मा का, क्योंकि हमारा सुख प्राप्ति का प्रयोजन है। तो उस सुख प्राप्ति के लिए हमें किस वस्तु को जानना चाहिए कि ध्येय रूप ज्ञेय को जानना चाहिए। तो ध्येय रूप ज्ञेय को बताने का प्रयोजन आचार्य भगवंतों का है। तो आचार्य कुंद देव ने, आचार्य योगेंद्र देव ने, आचार्य अमृतचंद्र देव ने, आचार्य जयसेन स्वामी ने और भी अनेक आचार्यों ने और गुरुदेव श्री ने यही स्पष्टीकरण अपने सामने रखा कि यह आत्मा जो ध्येय रूप भाव है, जो ध्येय रूप भाव यानी ध्यान का ध्येय, श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञेय, जो एक सामान्य सदृश रहने वाला, जिसमें सक्रियता नहीं, सदैव निष्क्रिय भाव है, वह क्या है ये बताना है। तो इस जो 320वीं अपनी गाथा है जिसकी चर्चा चलती है, इसमें कहा कि यह आत्मा अकारक है और अवेदक है। ऐसा एक विचार आता है, अपन विचार करके देखते हैं कि आत्मा वास्तव में तो ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा वास्तव में तो ज्ञाता दृष्टा है, फिर इसे अकर्ता, अभोक्ता अथवा अकारक या अवेदक क्यों कहा? नास्ति से क्यों कहा? अकारक अवेदक शब्द नास्ति परक है, नास्ति परक है ना, क्योंकि आ लगा है उसमें, कारक नहीं, कर्ता नहीं, अथवा वेदक नहीं, या कहो कि भोक्ता नहीं। तो अकारक अभोक्ता, अकारक अवेदक, ऐसा नास्ति परक निरूपण क्यों किया? विचार करते हैं अपन। आप सीधा कहते ना कि ये आत्मा ज्ञाता दृष्टा निष्क्रिय तत्व है। शुरुआत की बात जहाँ से ली वहाँ से अपन थोड़ा सा रिवीजन में आ जाएगा विषय। तो अकारक और अवेदक कहने का अभिप्राय ये है कि ये जीव अनादि से परद्रव्यों का, और परद्रव्यों को तो दूर रखो, अपने ही रागादि भावों का कर्ता भोक्ता होता आया है, क्योंकि इसने अपने को उन भावों का, क्योंकि वर्तमान में जो भाव वेदन में आया उस वह मेरा स्वरूप, मैं उसका कर्ता और मैं उसका भोक्ता, यही करता आया है। तो वो उधर से बात करी, क्योंकि आचार्य परमात्मा जब निरूपण करते हैं तो एक बात सामान्य है कि वो हम जहाँ खड़े हैं उसका निषेध करते हैं और जो वास्तविक तत्व है उसकी स्थापना करते हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं कि हम अनादि से परलक्ष्यता में इस ध्येय रूप वस्तु को ज्ञेय न बनाकर, इस ध्येय रूप वस्तु को ध्येय न बनाकर, पर वस्तुओं के निमित्तों के रागादि के लक्ष्य में पड़े हुए रागादि का वेदन करते हैं, राग द्वेष की कलुषितता का वेदन करते हैं, और वे राग का कर्ता में
राग का स्वामी में, राग का भोक्ता में ऐसी विपरीत मान्यता में पड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ अकारक अभोक्ता शब्द का प्रयोग किया। अब देखो संक्षेप में अपन देखते हैं कि दृष्टांत क्या दिया था कि जैसे नेत्र अग्नि को करता नहीं और अग्नि की उष्णता को भोगता भी नहीं, तो कौन करता है कि वो जो अग्नि जलाने वाला पुरुष वह अग्नि को करता है। और दूसरा दृष्टांत दिया कि लोहे वो अग्नि में तपतायमान लोहे का गोला वह उष्णता को भोगता है। इस प्रकार आत्मा ना तो बंध भाव का करता है, न मोक्ष मार्ग का करता है, न मोक्ष को करता है, कि जैसे नेत्र नहीं करता और जैसे नेत्र करता नहीं और वह लोहे का गोला भोगता है ना, वो उस प्रकार से यह आत्मा तो न करता है न भोगता है। क्योंकि अग्नि का कर्ता कौन कहा? वो संधु क्षण वाला, यानी वो पुरुष दिया सलाई लेके जलाता हो, वो संधु क्षण को अपन अभी वर्तमान भाषा में दिया सलाई समझो, माचिस। तो यहाँ कहा देखो, शुद्ध ज्ञान भी अथवा अभेद से शुद्ध ज्ञान परिणित जीव भी स्वयं शुद्ध उपादान रूप से करता नहीं है और वेदता नहीं है। फिर आगे कहा, छायक ज्ञान भी निश्चय से कर्मों का अकारक है तथा अवेदक है। किसका? किस भाव का करता नहीं, किस भाव का भोगता नहीं। तो अकारकपना है तो किसका अकारकपना है? कि बंध को, मोक्ष को, और स्पष्ट किया नीचे शुभ अशुभ रूप कर्मोदय को सविपाक अविपाक रूप से अथवा सकाम अकाम रूप से जो दो प्रकार की निर्जरा है उसे भी करता नहीं, मात्र जानता है। यहाँ तक बात आई। इसको अपन दूसरे प्रकार से विचार में लें। सात तत्व अपन सब जानते हैं कि नहीं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है। अजीव की तो यहाँ बात ही नहीं। अजीव तो ये देहादि परद्रव्य मुझसे भिन्न है, ये तो पहले में पहली बात हो गई। अब तो ध्येय रूप वस्तु की बात चलती है। तो कितने द्रव्य बचे कि 6, कितने तत्व रहे कि 6? जीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है। दूसरा प्रकार, ये जो जीव हैं जगत में जितने, संख्या में कितने हैं? अनंत जीव। अनंत जीव के दो हिस्से, संसारी और सिद्ध, दो है ना। तो ये संसारी और सिद्ध इन 6 में आ गए कि नहीं आ गए? जीव, आश्रव, अजीव को तो अलग रख दो। जीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, सारे जीव आ गए इसमें। कोई जीव बाकी रह गया नहीं। अच्छा, तो कुछ जीव बंध भाव में है और कुछ जीव मोक्ष भाव में। ऐसा ना, संसारी और सिद्ध। तो कुछ जीव कहाँ रहे? संसार कहो कि बंध कहो, बंध भाव में, और कुछ जीव मोक्ष भाव। ठीक है। तो संसार या बंध का कारण कौन और मोक्ष का कारण कौन? ये आ गई ना बात कि संसार का कारण जो शुभ अशुभ कर्म, यानी जिसमें मोह भी शामिल है, शुभ अशुभ कर्म रूप आश्रव, वो बंध का कारण, और संवर निर्जरा वह मोक्ष का कारण। तो बंध के कारण को भी मैं नहीं करता और बंध को भी नहीं करता, संवर निर्जरा को भी नहीं करता। संवर निर्जरा कौन है? मोक्ष का कारण। तो संवर निर्जरा को भी नहीं करता, मोक्ष को भी नहीं करता, मात्र जानता हूं।
ये वाली अकारक अवेदक सिद्ध किया ना, तो किसको नहीं करता और किसको नहीं करता मैं कहा कि बंध के कारण को नहीं करता, बंध को नहीं करता, मोक्ष के कारण को नहीं करता, मोक्ष को नहीं करता, मात्र जानता है। यहाँ तक आई चर्चा। अब देखो आगे, ये आ गया सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध उपादान भूत। ये कौन है कि ये वो ध्येय है। अपने इस जो गुरुदेव के 12 प्रवचनों का संकलन है, इसका नाम क्या है? ध्येय पूर्वक ज्ञेय। तो यहाँ काय का निरूपण चलता है? ध्येय का। किस ध्येय का? कि जिसको ध्येय बनाने से ये जीव के अनादि के दुख टल करके अनादि सादि अनंत सुख की प्राप्ति हो, ऐसा अनादि अनंत ध्येय उसकी बात चलती है। तो उसके विशेषण देकर यहाँ कही पंडित जी ने खुलासा बहुत किया था, ख्याल में होगा सभी को। सर्व विशुद्ध यानी परिपूर्ण पवित्र वस्तु, पारिणामिक अर्थात सर्व ओर से निरपेक्ष परम भाव स्वरूप, उसको ग्रहण करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, वह कौन है? ऐसा विषय कि शुद्ध उपादान भूत। वह शुद्ध उपादान भूत से यह मैं जीव, ये ध्येय रूप वस्तु में, ये अहम करने लायक वस्तु में, ये ज्ञान में विषय बनाने लायक वस्तु में, वह कर्तृत्व से, भोक्तृत्व से, बंध मोक्ष के कारण से और बंध मोक्ष के भाव नाम परिणाम से शून्य है। अब एक तो ये याद रखना है ना, ये अभी चर्चा चलती है तभी नहीं, ये पूरी गाथा के भाव रूप से अपने को 3 बिंदु याद रखना है। एक यह बिंदु याद रखना है कि मैं वह वस्तु तत्व हूँ जो समस्त प्रकार के कर्तृत्व से, भोक्तृत्व से, बंध मोक्ष के कारण से और बंध मोक्ष के भाव से शून्य हूँ। तो जब आपको एक चीज तो याद रह जाएगी, अंकित बेंगलोर जाके भी एक याद रह जाएगी बात, शून्य याद रहता है कि नहीं? है ना, शून्य। तो मैं शून्य हूं, बस इतना याद रखना। तो मैं शून्य हूं काय से? कि कर्तृत्व से, भोक्तृत्व से और बंध मोक्ष के कारण से और बंध मोक्ष के परिणाम रूप भाव से मैं शून्य हूं। इतना याद रहेगा, अनुभव याद रहेगा इतना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब प्रश्न ये उठा, यहां प्रश्न ये उठा कि आपने अभी कहा संसारी और सिद्ध, 2 जीवों का वर्गीकरण किया ना। जगत में जीव कितने? अनंत। अनंत जीव में वर्गीकरण करो तो क्या हुआ कि जी संसारी और सिद्ध। अब प्रश्न ये उठता है कि आपने तो कहा कि मैं तो कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बंध मोक्ष के कारण परिणाम से शून्य हूं। तो ये जो संसार चल रहा है ये क्या? और संसार का अभाव होकर जो मोक्ष है वो क्या? और ये संसार कैसे चल रहा है और मोक्ष किस प्रकार होता है? क्योंकि प्रयोजन तो नहीं भूलना है। प्रयोजन गाथा 320 समझना नहीं है। हमारा प्रयोजन गाथा 320 को समझना नहीं है। हमारा प्रयोजन अनादि से इस दुख को का अभाव होकर परिपूर्ण अनंत सुख की प्राप्ति का हमारा प्रयोजन है। इसलिए 320 गाथा समझना। क्यों? कि इसमें उस विषय को समझाया है जिसको ध्येय करने से अनादि का दुख उसका अभाव होगा और
वो अनंत और परिपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, अभी देखो, अब बात यहाँ पर वैसे तो पूरी हो गई, एक हिसाब से तो पूरी हो गई। अपन ने 7 तत्वों में फलित कर लिया। अजीव तत्व तो न्यारा ही है, देहादिक सब परद्रव्य मुझसे न्यारे हैं, मैं चेतन वस्तु हूँ। तो इस चेतन वस्तु के परिणामों की बात करें तो आश्रम बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष, 3 प्रकार बने। 3 प्रकार बने ना, संसार की अवस्था रूप कारण भाव और संसार, मोक्ष के कारण भाव और मोक्ष। ठीक है, और उन सब से मैं रहित हूं, उनका मैं करता नहीं, उनका मैं भोगता नहीं। मैं तो एक रूप समान सदृश ध्रुव स्वरूप ऐसे का ऐसा रहने वाला ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हूं। अब बात तो पूरी हो गई, फिर चर्चा तो अभी बहुत सारी बाकी है। अभी जहाँ तक अपनी चली 10 दिनों में, वहाँ के बाद भी अभी चर्चा है थोड़ी सी। तो चर्चा जो है वो किस बात की चर्चा है कि ये जीव को अनादि से राग में एकत्व पने की बुद्धि कुटेव पड़ी हुई है, और अपने इस चैतन्य भाव को जो सदा विद्यमान हाजरा हुजूर होने पर भी उसे यह पहचानता नहीं, आलम्बन भूत होने पर भी उसका आलम्बन लेता नहीं, उसको ध्यान का ध्येय बनाता नहीं। क्यों? क्योंकि इसे स्वीकार नहीं हो रहा कि मैं अकर्ता अभोक्ता हूं। स्वीकार नहीं होता इसे। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये वर्तमान पर्याय में जो बदलते हुए भावों का सिलसिला है, उस बदलते भाव पर ही इसका लक्ष्य है, उसी पर इसकी दृष्टि है। इसलिए इसको वो भावों में ही ऐसा लगता है कि ये मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। तो ये इसे अकर्तापना अभोक्तापना स्वीकार नहीं होता। दूसरी बात कि यदि ये संसार का अभाव करना है और मोक्ष मार्ग को प्रकट करके मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो इस भाव को करने वाला तो मैं हूं, इतना तो रखने दो। ये भी तो समस्या है अपनी। संसार का अभाव करना है ना, दुख का अभाव करना है, तो दुख का अभाव करना है, सुख की प्राप्ति करना है, तो इतना तो करना है ना। राग आदि का लक्ष्य छोड़कर स्वरूप का लक्ष्य तो करना है ना। तभी तो उसकी एकाग्रता के द्वारा परिणति में सादि अनंत परिपूर्ण सुख, जिसे एक शब्द में मोक्ष कहते हैं, वो प्राप्त होगा। तभी तो होगा ना। तो कहा भाई ये तो हमने बात तुमको उपदेश रूप से कही है ना। एक बात तो क्यों कही कि मुझे यह पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ कहाँ होता है? पर्याय में। राग आदि का अभाव करना है, ये कहाँ होता है? पर्याय में। दुख को मिटाना है, दुख कहाँ है? पर्याय में। सुख को प्राप्त करना है, सुख कहाँ है? पर्याय में। तो ये जो पर्यायों में तुम्हें ऐसा पड़ा हुआ है कि मुझे ये करना है, करना है, करना है, तो एक बात सुनो कि ये पर्यायों पर लक्ष्य होकर के, लक्ष्य रख कर के ये सुख की कणिका मात्र भी प्रकट नहीं होगी, और तुम तो परिपूर्ण सुख के प्रयोजन की बात कर रहे हो। इनसे तो नहीं होगी। तो तब यहाँ पर
आचार्य जयसेन स्वामी ने इस बात को, इस अध्यात्म के समझो एकदम पराकाष्ठा वाली बात को, ध्येय रूप ज्ञायक तत्व क्या है, उस वाले भाव को आगम और तर्क न्याय से यहां समझाया। इसलिए विषय बड़ा हो गया, वो विषय तो पूरा हो गया था। विषय क्यों बढ़ गया इतना? क्योंकि तुम्हें स्वीकार नहीं हुआ। ऐसे तो छठवीं गाथा में कहा आचार्य अमृतचंद्र देव ने, है ना, आचार्य कुंद कुंद देव का सूत्र आया, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव है। तो उन्होंने टीका में कहा उपासित हो, आज भी लिया था ना गुरुदेव श्री ने, उपासित होता हुआ शुद्ध है, ऐसा लिया ना। तो बात तो इतनी पूरी हो गई, बात नहीं हो गई पूरी। एक भाई ने पूछा भी कि जब मैं शुद्ध हूं, त्रिकाल शुद्ध हूं, तो फिक्र काहे की? कि ऐसे शुद्ध बोलने से, सुनने से, कहने से नहीं होता है शुद्ध, उपासित होता हुआ शुद्ध है। तो उपासित कब होगा? कि जब इसका स्वरूप जानेगा, जानेगा, पहचानेगा, उस पहचाने हुए तत्व का अनुसरण करेगा, तब अनुभव होगा। तो शुद्ध है, वो शुद्ध भाव अनुभव में शुद्धता रूप स्वाद से आएगा। तो ये बात के लिए बात इतनी है, लेकिन हमें अनादि से स्वीकार नहीं होती। इसलिए आचार्य जयसेन स्वामी ने हम पर कृपा करुणा करके इस बात को न्याय द्वारा समझाया, है ना। अब आगे थोड़ी सी चर्चा है। देखो ये आया ना यहाँ से, औपसमिक आदि 5 भावों में से किस भाव से मोक्ष होता है, वह विचार करते हैं। अब अपन कहाँ पहुँच गए? अब अपन कहाँ पहुँच गए इतनी चर्चा से, है ना। अभी तो 10 दिन से चल ही रही थी, अभी तो अपन सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो कहाँ पहुँचे इस रिवीजन में? कि जीव को दुख का अभाव करके सुख की प्राप्ति करने का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन के लिए अपने ध्येयभूत आत्मा को ध्येय में लेना है। तो वो ध्येयभूत आत्मा को ध्येय में लेने से परिपूर्ण सुख स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बात आ गई। अब कहते हैं कि ये जीव जो है, इसका पूरा यदि खाता खोले, यानी इसकी पूरी बैलेंस शीट कहो, कि इसका पूरा स्ट्रक्चर कहो, तो क्या है? अपन एक द्रव्य है कि नहीं? द्रव्य है ना जगत का। जैसे ये पुद्गल द्रव्य है, तो मैं चेतन द्रव्य हूं। तो द्रव्य है, तो द्रव्य में 2 भाव होते हैं। द्रव्य में 2 भाव होते हैं। एक द्रव्य स्वरूप कायम भाव, जो कभी बदलता नहीं, सदैव एक रूपता से, ध्रुव रूपता से रहता है। और एक पलटता हुआ भाव। 2 भाव होते हैं सदैव। कोई एक समय में आप किसी द्रव्य की सत्ता का विचार करो, तो प्रत्येक समय में इस चेतन द्रव्य की सत्ता के 2 भाव, एक कायम रहता हुआ भाव, एक पलटता हुआ भाव। ठीक है। अब कायम रहता भाव कैसा है? कि एक रूप है, ध्रुव स्वरूप है, सामान्य नाम, उसमें कोई बदलावट विशेषता कुछ उसमें आती नहीं। सदृश स्वरूप है, सदैव एक रूपता, सदृश 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 ऐसा है। ठीक है। निरपेक्ष है, सत स्वरूप है, अहेतुक है, स्वयं सिद्ध है, सब लगा दो इसमें। तो ये जो एक कायम भाव और एक बदलता भाव, तो बदलते भाव के 4 प्रकार और नहीं बदलता भाव 1 प्रकार। तो कितने हुए? 5 प्रकार। तो इनको कहते हैं जीव के 5 असाधारण भाव। ठीक है।
तो वे जो चार पलटते भाव हैं उनमें तीन प्रकार रखो, एक बाधक भाव, एक साधक भाव और एक साध्य भाव। ठीक है। औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, ये चार भाव हुए। तो औदयिक भाव वो बाधक भाव, कोई हो, शुभ राग अशुभ राग, कोई सा भी राग, मोह राग देश का परिणाम वो औदयिक भाव है, वो बंध का कारण भाव है, बाधक भाव है। अब आया औपसमिक, छायोपसमिक और छायक, है ना। तो छायक के अभी दो प्रकार रखना, एक वो मोक्ष रूप छायक और एक मार्ग रूप छायक। ठीक है। तो संवर निर्जरा में तीन आ गए, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, और छायक भाव वो मोक्ष भाव। तो फिर वही अपने तत्व, अजीब तो अलग रखो, जीव और आश्रम बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष, पांच भाव घटित हो गए। अच्छा, अब यहां जयसेन स्वामी कहते हैं कि इन पांच भावों में अपने को ये विचार करना है कि कौन से भाव से मोक्ष होता है। मोक्ष होता तो है, मोक्ष नहीं होता है ऐसा नहीं है। क्यों कि अभी अपन ने बात की संसारी और सिद्ध। तो संसार में हम लोग कहाँ हैं? संसार में। तो हम लोग क्या अपनी परिणति में चल रहा है कि दुख का भाव। तो दुख मिटना है कि नहीं मिटना, सुख प्राप्त करना है कि नहीं करना। तो दुख मिटाना और सुख प्राप्त करना ये कार्य होना है ना, होना है ना। तो इस कार्य को कौन करता है, किस भाव से मोक्ष होता है, ये निर्णय यहां पर कराया। देखो संक्षेप में देखते हैं। अभी अपन ने चार भाव लिए, औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, है ना। पर्याय भाव चार ये पर्याय भाव, इन्हीं को अपन कहेंगे आश्रम बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष। अब देखो औदयिक भाव से मोक्ष हो सकता है कि नहीं? अब जवाब आपको देना है। अपने को क्यों देना है जवाब? कि निर्णय हमें करना है ना, यहाँ सुनने सुनाने थोड़ी आए। यहाँ कोई राग दरबारी का तो कार्यक्रम चल नहीं रहा है जो सुन के कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यहाँ तो दरअसल में अपने हित के प्रयोजन से मूल तत्व की बात समझने का अपना पुरुषार्थ है, प्रयत्न है, उद्यम है। तो क्या बात समझ में आई कि औदयिक भाव से, अभी अपन यहाँ लिखते हैं कि जीव के पांच भाव हैं, एक द्रव्य भाव, चार पर्याय भाव। द्रव्य भाव को कहा पारिणामिक भाव और चार पर्याय भाव को कहा औदयिक, औपसमिक और छायोपसमिक, छायक। ठीक। अब इसमें से अपने को एक एक करके नक्की करना है कि मोक्ष किससे होता है। तो औदयिक भाव से होता है क्या? सबका मत है कि नहीं होता, तो इसे हटाओ, औदयिक भाव से नहीं होता। अच्छा, अब दूसरी बात, पारिणामिक भाव से होता है क्या? कि देखो पारिणामिक से कैसे होगा, वो तो पर्याय रूप है ही नहीं। कार्य तो पर्याय में होना है, दुख पर्याय में है, मिटेगा पर्याय से, सुख प्रगटेगा पर्याय में, पूर्णता की प्राप्ति होगी पर्याय में। तो वो जो पर्याय में आता ही नहीं उससे हो नहीं सकता। अब बचे कौन? कि तीन भाव, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक भाव, अर्थात संवर निर्जरा के भाव। तो इनसे होता है, तो इनसे होता है, तो मोक्ष रूप परिणमन का कार्य इनके द्वारा होता है। इनका नाम आगम भाषा में औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, अध्यात्म भाषा में शुद्ध उपयोग अथवा शुद्धात्म अभिमुख परिणाम, ये चर्चा आई थी, सबको ख्याल होगी। बीच में चर्चा आई थी पारिणामिक के दो भेद, किस प्रकार, अशुद्ध पारिणामिक, शुद्ध पारिणामिक। वो बस
मैं रिपीट कर रहा हूँ एक लाइन में, समझ लेना, याद करने के लिए, आपको ख्याल में आ जाए रिवीजन में। पारिणामिक भाव के वो चर्चा भी क्यों आई, आगम की तरफ से यहाँ पर सिद्धि चलती है ना, तो आगम में पारिणामिक भाव के 3 भेद गए हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। भव्यत्व माने भव्यपना, अभव्यत्व माने अभव्यपना। तो भव्यत्व और अभव्यत्व वाला जो भाव है वो 4 भावों में तो समाता नहीं, 4 भावों में नहीं, क्योंकि वो भव्यत्व रूप योग्यता का भाव है, वो योग्यता है सो है, पर ये 4 भाव तो बदलते हैं, उत्पन्न होते हैं, विनष्ट होते हैं। तो भव्यत्व यदि किसी जीव का भव्यपने का योग्यता का भाव है, वो अभव्य नहीं हो जाता पलटकर, और जो अभव्यपने का भाव योग्यता वाला जीव है वो पलटकर भव्य नहीं हो जाता, इसलिए उसको पारिणामिक में रखा एक, और एक जीवत्व को पारिणामिक में रखा। तो भव्यत्व अभव्यत्व जो है वे योग्यता रूप भाव है, जीव के जो एक रूपता का सामान्य सदृश भाव है उससे वे न्यारे हैं। दूसरी बात, वे भव्यत्व अभव्यत्व पर्यायार्थिक नय के विषय होते हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिक का विषय नहीं है, तो उसे अलग किया। अब जीवत्व में 2 भेद किए, शुद्ध जीवत्व, अशुद्ध जीवत्व। तो अशुद्ध जीवत्व माने क्या, संसार अवस्था में 5 इंद्रिय, मन वचन काय का जो बल, आयु श्वास उच्छ्वास, ऐसे 10 जड़ प्राण रूप जो भिन्न पदार्थ हैं, वे तो अजीब में डाल दो, लेकिन उन रूप में हूं ऐसी योग्यता का जो भाव जीव में परिणमता है उसको अशुद्ध जीवत्व कहा। और शुद्ध जीवत्व कौन है कि वही ज्ञाता दृष्टा। तो शुद्ध जीवत्व है जिसको कल अपन ने टीका में से लिया था ना पंडित जी ने, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर, है ना, पारिणामिक भाव, पारिणामिक परम भाव लक्षण, वो आई थी बात, वो आएगी अभी गुरुदेव के व्याख्यान में, तब आएगी, तब अपन वहाँ चलेंगे। तो अभी क्या बात आ गई कि औदैहिक भाव से मोक्ष नहीं होता, तो मोक्ष हो सकता है, उस भाव का अपन विचार करते हैं। तो औदैहिक भाव को बाहर करो, इसको इसकी पेशी में से ही, यानी अपनी इसको अलग करो, निरस्त हो गया, निरस्त है। पारिणामिक भाव वो निष्क्रिय है, इसलिए उससे होता नहीं। अब किससे होता है कि इस निष्क्रिय पारिणामिक तत्व को जो भाव ध्येय बनाता है, ऐसे आंशिक पवित्रता वाले औपसमिक अथवा छायोपसमिक अथवा छायक, यानी आंशिक निर्मल परिणाम, जैसे अपन एक नाम दे दो, शुद्धात्म अभिमुख परिणाम या शुद्ध उपयोग रूप परिणाम। तो शुद्ध उपयोग रूप परिणाम वह मोक्ष का करता है। यह पारिणामिक भाव स्वरूप मैं त्रिकाल सकल निरावरण है ना, वो मैं उसका करता नहीं हूं। इतना यहां तक विषय आया। तो इसमें देखो ये चर्चा आ गई थी, वो कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न वाली बात भी आई थी कि ये जो शुद्ध भाव है वो आत्मा से कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। वो इसलिए समझना क्योंकि ये आगम शैली से, तर्क और युक्ति से सारी बात चल रही। कोई कहेगा कि साहब वो जो शुद्ध भाव है, जो शुद्ध उपयोग रूप शुद्धात्माभिमुख परिणाम है, वो आत्मा से भिन्न है कि अभिन्न है? कोई प्रश्न कर, अपने प्रश्न उठ सकता है कि नहीं? भिन्न है कि अभिन्न है? तो कहा कि वह वास्तव में सक्रिय भाव होने से और मैं निष्क्रिय तत्व होने से वह भिन्न है, लेकिन वह
जैसे रागादि मेरे स्वभाव स्वरूप ही नहीं, ऐसा नहीं होने से अर्थात वे मेरे स्वभाव के अनुरूप परिणमन वाले होने से कथनचित अभिन्न जानना। इतनी चर्चा बीच में आई थी और अब अपनी जो बात पहुंची यहां तक देख लो, बस ये वाली लाइन कि जो शक्ति रूप मोक्ष है वह तो शुद्ध पारिणामिक है। अब यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आज अपन ने रिवीजन किया ना, विषय तो 10 दिन का था, ये जो चलाई अपन ने 10 दिन में 20 घंटे अपने अतिथि विद्वान की स्वाध्याय और 10 घंटे गुरुदेव श्री के प्रवचन, तो 30 घंटे में अपन ने इस विषय को समझने का उद्यम किया, प्रयत्न किया। क्यों किया? विषय समझने के लिए कि सुख प्राप्ति के लिए? भैया ये समझने के लिए मत समझना, है ना। शास्त्र दरअसल में अभ्यास, शास्त्र का अभ्यास के लिए नहीं होता। तो अपना जो मूल प्रयोजन है, अपना जो सुख प्राप्ति का प्रयोजन है, उसकी प्राप्ति के लिए वो होता है। तो देखो, जो शक्ति रूप मोक्ष है वो तो शुद्ध पारिणामिक है। अब यहाँ पर क्या करना है? दरअसल में निष्क्रिय है ना, ये आगे की पंक्ति में आएगी बात, निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक। इसको भी आचार्य जयसेन स्वामी ने और गुरुदेव श्री ने आगम से सिद्ध किया। पंचास्तिकाय की भी यहाँ पर चर्चा की इसके संदर्भ में, इसी बात को सिद्ध करने के लिए। निष्क्रिय यानी कोई ऐसा नहीं है कि अपने को लगे ये तो अध्यात्म की एकदम उड़ती उड़ती बात है। उड़ती उड़ती नहीं है, ये आगम की जड़ों में से निकली हुई, अध्यात्म रूप से खिली हुई बात है। आगम की जड़ है इसमें, आगम के मूल में से खिला हुआ अध्यात्म है। ये हवा में नहीं उड़ता है, आगम से सिद्ध है। तो जो पारिणामिक भाव स्वरूप की बात चल रही, किसकी बात चल रही है? मेरे उस भाव की बात जो ध्येयभूत है, जिसका आश्रय लेना चाहिए, जिसका आश्रय लेने से मनोरथ की पूर्ति होती है, तो वह शुद्ध पारिणामिक है। उसको मोक्ष नहीं होता। जब उसको मोक्ष ही नहीं होता तो वो मोक्ष का करने वाला कैसे हुआ? उसको मोक्ष होता नहीं। क्यों नहीं होता उसे मोक्ष? सारी अब मोक्ष के लिए बात चली और आखिर में आके कह दिया कि शुद्ध पारिणामिक मैं हूं और इसे मोक्ष होता नहीं। अरे इसमें तो प्रथम से ही विद्यमान है, ये तो स्वरूप से ही मुक्त स्वरूप है। मुक्त स्वरूप अनादि अनंत मुक्त स्वरूप है। इसमें ये तो पहले से विद्यमान ही है, प्रकट थोड़ी करना है इसको। तो प्रकट किसको करना है? कि जो दुखी हो वो सुख की प्राप्ति करे। अब जरा न्याय समझना यहां पर क्या है। जो दुखी हो वो सुख की प्राप्ति करेगा कि जो सुखी हो वो सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा? बताओ। जो दुखी है वही तो करेगा। अंकुर, समझ में आई बात? कौन करेगा? कि जो दुखी है। तो दुखी कौन है? कि पर्याय। तो मोक्ष पर्याय का होता है। मुझ पारिणामिक स्वरूप द्रव्य सामान्य एक रूप ध्रुव अनादि अनंत वस्तु का मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष का भाव बताओ। अनादि अनंत के सादि अनंत? सादि अनंत है तो सादि अनंत अनादि अनंत में अनादि अनंत का क्या सादि अनंत होएगा? सादि अनंत तो उसका होगा जो सादि शांत पर्याय चलती है, उसमें सादि नाम प्रकटता होकर के वो अनंत काल तक ऐसा ही प्रवर्तन होगा, उसका नाम मोक्ष।
कल चर्चा चली थी निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक, है ना। आज की चर्चा का तो अपन ने थोड़ा सार ख्याल में ले लिया। आज जो चर्चा चली निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक का ही कल वाला विषय थोड़ा सा गुरुदेव ने लिया। उसके उपरांत 68वीं गाथा परमार्थ प्रकाश की याद की, अपन देखेंगे उसे आगे की स्वाध्याय में। फिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 22वीं, 35वीं और 39वीं गाथा तक चर्चा आई है। अभी यहाँ पर जो निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक ऐसा जो कहा, इसको इतना पढ़ते हैं जो आपको अंडरलाइन दिख रहा है। इसके बाद थोड़ा जो कल गुरुदेव का चला था सुबह, उसमें से थोड़ा सा अंश अपन लेंगे। देखो, निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक ये सिद्धांत में कहा है, माने आगम में भी ये बात आई है, ऐसा जयसेन स्वामी ने कहा। अर्थात शुद्ध पारिणामिक भाव निष्क्रिय है। निष्क्रिय क्या होता है? निष्क्रिय क्या होता है? हम तो समझते हैं जगत में निष्क्रिय उसे कहते हैं कुछ करे ना धरे, सवेरे से बिस्तर तोड़ता रहे, उठे ही नहीं, उठे तो फिर बिस्तर पे, करे धरे नहीं, इसका नाम निष्क्रिय। यहाँ वो वाली बात नहीं चल रही है। निष्क्रिय का अर्थ है, सीधी सच्ची बात है, बहुत सरल बात है। निष्क्रिय का अर्थ है सक्रिय नहीं। सक्रियता पर्याय में होती है, बदलावट पर्याय में होती है, वो मैं कभी बदलता नहीं, ऐसा शुद्ध पारिणामिक भाव हूं। निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक अर्थात शुद्ध पारिणामिक भाव निष्क्रिय है। निष्क्रिय का क्या अर्थ है कि शुद्ध पारिणामिक भाव बंध के कारणभूत जो क्रिया रागादि परिणति उस रूप नहीं है। आगे बात समझ में? अभी अपन ने जो 40-50 मिनट बात की उसमें ये वाली बात आ गई थी ना, क्या बंध के कारणभूत जो क्रिया रागादि परिणति उस रूप नहीं है। कौन? ये निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक। और मोक्ष के कारणभूत जो क्रिया शुद्ध भावना परिणति उस रूप भी नहीं है। इसलिए ऐसा जाना जाता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप है, ध्यान रूप नहीं है। ध्यान किसे कहना कि वो औपसमिक छायोपसमिक छायक भाव को, अथवा संवर निर्जरा को, अथवा शुद्ध उपयोग शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम को, अथवा शुद्ध परिणति को, वो ध्यान है, वो बदलता है। वो क्योंकि उसके दो न्याय, एक तो ध्यान एक एक समय करके प्रवर्तने वाली उत्पाद व्यय की अवस्था है। दूसरे जब पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है वहां ध्यान का भाव नहीं होता है, इसलिए भी वो विनश्वर है। दो प्रकार से विनश्वरता, ये अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक भाव अविनश्वर, और ध्यान ये ध्येय, तो ध्येय अविनश्वर और ध्यान विनश्वर। विनश्वर के दो प्रकार, उत्पाद व्यय वाला होने से विनश्वर, और ध्येय के को, इस ध्येय को ध्येय बनाने से प्रगटा हुआ जो पूर्ण आत्मलाभ की अवस्था, उसमें वह ध्यान का भाव विनष्ट हो जाता है, इस अपेक्षा विनश्वर। देखो अभी अपन पहुंचते हैं कल के प्रवचन पे। कल गुरुदेव ने इस जो अपनी ज्ञान की छलनी चल रही है ना, इसमें चलते चलते कहाँ से छानना शुरू किया कि परद्रव्य को तो रखो दूर, अपनी परिणति में रागादि विकार नहीं, रागादि विकार से रहित जो अपने स्वरूप के आलम्बन से उत्पन्न पवित्र जो शुद्ध उपयोग रूप और शुद्ध परिणति रूप निर्मल भाव है, वो भी मैंने, क्योंकि अपन कहाँ बात चर्चा कर रहे हैं, निष्क्रिय पारिणामिक, वो भी नहीं, शुद्ध परिणति भी नहीं,
बंध नहीं, बंध का कारण नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष भी नहीं, तो निष्क्रियता कहाँ तक ली? तो क्या करता है कि जानता है, वहां आई थी ना बात, मात्र जानता है। तो जानता भी कैसे है? कि जो जानने की सक्रियता है वो ज्ञान की एक समय की पर्याय में उत्पन्न उपस्थित होती है, और मैं तो उससे भी न्यारा एक रूप स्वरूप ज्ञान स्वभाव जानता हूं आया था ना। बंध मोक्ष को, बंध को नहीं करता, मोक्ष को नहीं करता, बंध मोक्ष के कारण को नहीं करता, यही तो चर्चा है। जानता है, जानता है, तो जानता है जब ऐसा कहा तो जानने का कार्य करता है ये भी नहीं, क्योंकि बात किसकी चल रही है? ध्येय पूर्वक ज्ञेय की। वो तो जानता तो इसलिए कहा कि उसका स्वरूप है। तो वो जो जानना होता है वो इस स्वभाव की परिणित सक्रिय पर्याय में होता है, और मैं तो जानन स्वरूपी निष्क्रिय तत्व हूं। तो छलनी से छानते छानते, कौन सी चलनी? ज्ञान की चलनी में छानते छानते ध्येयभूत द्रव्य जो है वो जानने की एक समय के परिणाम में होने वाली सक्रियता से भी रहते हैं। इसके लिए गुरुदेव ने तल और दल दर्पण की बात कल की थी। अपन जरा यहां देखते हैं, देखो 2 मिनट में करते हैं। निष्क्रिय का क्या अर्थ है ना? शुद्ध पारणामिक भाव, भगवान त्रिकाल ध्रुव सत चिद आनंद प्रभु नित्यानंद अविनाशी अंश, वह बंध के कारणभूत जो क्रिया, देखो बंध के कारणभूत क्रिया रागादि परिणति उस रूप नहीं है। अभी अपन जहाँ खड़े हैं वहाँ से देखो, पर्याय में अवस्था में विकार है, ध्रुव वह विकार का कारण नहीं और ध्रुव में विकार है। कितना गजब का काम हो गया। हम जहाँ खड़े हुए अनादिकाल से इस विकार को ही अपना स्वरूप मानते आए। अशुभ भाव से हमें पाप बंद होने से प्रतिकूल संयोग आदि मिलते हैं, इसलिए पुण्य भाव तो ठीक, अथवा पुण्य भाव से धीरे धीरे मोक्ष मार्ग हो जाएगा, ये बात हमको ऐसी जमी बसी हुई है कि वो छूटती नहीं। तो पहले समझ लो भैया कि तुम और तुम्हारा जो स्वरूप यहाँ आचार्य भगवंतों द्वारा, भगवान के द्वारा है ना, 68वीं गाथा में कहा जिनवर एवं भणे, जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है, उस स्वरूप में ना तो विकार है ना ये विकार का कारण है। ना तो विकार है, आत्मा में विकार है, अभी अभी परिणति में है ना विकार, परिणति में विकार है कि नहीं? अभी अपन स्वाध्याय सुन रहे हैं तो शुभ राग है कि नहीं? तो शुभ राग जो भाव चल रहा है ये विकारी है कि अविकारी है? तो ये विकार भाव कहाँ है कि पर्याय में है ना, लेकिन इसका कारण ये मैं चैतन्य परमात्मा निष्क्रिय शुद्ध पारणामिक मैं नहीं और मेरे में ये नहीं। ख्याल में आई ना बात? तो कहा त्रिकाल में विकार नहीं कि नहीं है। अब देखो नीचे, निष्क्रिय का क्या अर्थ है? शुद्ध पारणामिक भाव, त्रिकाल भाव, त्रिकाल दल। यहाँ से गुरुदेव को दल तल और फिर वो पहले नंबर की गाथा वहाँ पर स्मरण में आई। देखो एक प्रश्न आया था दर्पण का, दल लिया ना, दल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पहली कड़ी, पहली गाथा वंदन किया ना, अमृतचंद्र आचार्य का ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसमें पहली गाथा में कहा कि दर्पण के दल में जैसे सब दिखता है वैसे भगवान की पर्याय में सब दिखता है, ऐसा वहाँ पाठ है, वहाँ ये पाठ है। अब ये जो दल आया और पाठ में क्या आया, देखो तल आया।
तज्यति परम ज्योति समम समस्तेर अनंत पर्यायी दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। दर्पण तल और मैं हूं स्वभाव का दल, है ना। तो मैं स्वभाव का दल और मेरे तल में जानने में आता है। दर्पण है ना, दर्पण। तो दर्पण क्या किसे कहना कि स्वच्छता के दल का नाम दर्पण है। देखो प्रतिबिंब उसमें होता है, तो तुम प्रतिबिंब से दर्पण की पहचान करने जाओगे तो जो प्रतिबिंब बदल जाएगा तो फिर दर्पण कैसे पहचानोगे? एक व्यक्ति गया दर्पण खरीदने, कई बार कह चुका हूं मैं, अभी कुछ लोग नए हैं तो और सुन लो, नहीं भूल भी गए होगे आप लोग। दर्पण खरीदने गया, उसने कहा ये वाला दर्पण 1000 रुपये का है। तो कहा ठीक है, इसमें क्या खासियत है? उसने खासियत बता दी। उसने क्या देखा कि जो दर्पण उसने फाइनल करा 1000 रुपये में, उसमें BMW कार दिख रही थी। ठीक है, अब वो अगले दिन खरीदने गया तो उसने कहा कि हमने जो दर्पण फाइनल करा था वो आप हमें दो और ये 1000 रुपये लो। तो उसने कहा ठीक है, ये उसने अपने आदमी से कहा ये भाई साहब को दर्पण उतार के पैक कर दो। नहीं नहीं नहीं, ये दर्पण थोड़ी है, ये मैंने तो वो दर्पण पक्का किया था 1000 रुपये में जिसमें BMW दिख रही थी। अब तो इसमें ये सामने खटारा दिख रही है, इसके नहीं दूंगा मैं 1000 रुपये। तो दुकानदार ने क्या कहा होगा? उन्होंने कहा भाई साहब हमें बेचना ही नहीं है, आप अपनी तशरीफ यहां से ले जाओ। क्यों? क्योंकि उसने प्रतिबिंब पर से दर्पण नक्की किया। तो प्रतिबिंब तो बदल जाता है, प्रतिबिंब तो बदल जाता है। तो दर्पण के तल में होने वाला जो परिणमन है वो तो बदल जाता है, पर दर्पण का तो दर्पण किसे कहना कि जो स्वच्छता का दल है उसका नाम दर्पण है। ऐसे ये ज्ञान स्वभावी ज्ञान स्वरूपी दल है, ये दल है वो मैं हूं, और जो जानना हो रहा है वो इसके तल पर सपाटी पर, तो वो दर्पण की सपाटी कही यहाँ पर्याय की सपाटी पर होता है, और मैं तो उस पर्याय से भी भिन्न न्यारा एक रूप स्वरूप द्रव्य हूँ। वहाँ पर ये चलता है। ये तल और दल की बात आई थी, शेष चर्चा और है, अपन आगे की स्वाध्याय में इसको बढ़ाएंगे और गुरुदेव के व्याख्यान के आधार से चलेंगे। दोपहर को अपना 3:30 से 4:30 आज रहेगा, और अगले 2 दिन दोपहर की स्वाध्याय नहीं रहेगी। आज अपने पंचास्ती काय का जो विषय चल रहा है वो चलेगा, और शाम को 7:30 से 8 आज से ही स्टोपदेश ग्रंथ पर पूज्य गुरुदेव श्री के आधा घंटा CD प्रवचन चलेंगे, और उस पर फिर आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब का व्याख्यान रात को CD के उपरांत चलेगा। तो सभी लोग वो उसका लाभ लें। खास तौर से युवा भाइयों से विशेष अनुरोध है, वो घर में जो युवक हैं अपने, क्योंकि स्टोपदेश एकदम सरल में सरल ग्रंथ है, तो उसका लाभ लें। और प्रारंभ से शुरू हो रहा है। कई लोगों को ये शिकायत होती है कि अब आपकी बात तो बीच में से चल रही है तो हमको समझ में नहीं आती, तो प्रारंभ से चलेगी। अब आप प्रारंभ में नहीं आकर जुड़ो तो अब उसमें किसकी भूल है वो आप समझना। शेष चर्चा आगे की